नमस्कार सभी को, मैं मक्तू केवट। मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से गणित विषय में देखिए कक्षा छठी में त्रिमितीय आकार वाले यह देखिए यह कॉलम बना हुआ है और इसमें देखिए यहाँ आकार है, यहाँ पर पृष्ठों की संख्या है, शीर्ष बिंदुओं की संख्या है, कोरों की संख्या है और यहाँ जो है उनके नाम है। जो आकार है आकार का नाम, पहला आकार है देखिए लंब वृत्तीय बेलन है ये, दूसरा देखिए शंकु है, तीसरा ये जो है पंचभुजी सूची स्तंभ है और ये चौथा जो है षटभुजी सूची स्तंभ है, पांचवा देखिए षटभुजी लंब बेलन है और ये छठा जो है पंचभुजी लंब बेलन है। तो यह इनके नाम है और हमें क्या करना है कि दी गई रचना या बनावट द्वारा इनके पृष्ठों की संख्या, शीर्ष बिंदुओं की संख्या और कोरों की संख्या, ये जानकारी हमको प्राप्त करना है। तो इस कॉलम से, इस आकृतियों को माध्यम से हमको क्या करना है, सबकी जानकारी प्राप्त करना है। तो पहला देखते हैं हम लंब वृत्तीय बेलन के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। ये जो चित्र है लंब वृत्तीय बेलन का है, आप ध्यान से देखिए किस तरह से है और पृष्ठों की संख्या एक है जिसे वक्राकार कहते हैं या वक्र पृष्ठ कहते हैं। इसे एक वक्र पृष्ठ कहा जाता है या एक वक्राकार कहा जाता है। और इसको ध्यान से देखिए कि शीर्ष बिंदुओं की संख्या, इसमें शीर्ष बिंदु एक भी नहीं है क्योंकि ये वृत्ताकार वक्राकार है, इसलिए यहाँ शीर्ष बिंदुओं की संख्या इसमें शून्य होगी। और कोरों की संख्या, इसमें दो वृत्ताकार कोर हैं, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। तो इसमें कोरों की संख्या में हमें दो लिखना होगा, दो जो है वृत्ताकार कोरे हैं, इसके अंदर दो वृत्तीय कोरे हैं जिसे हम कह सकते हैं। तो इस तरह से लंब वृत्तीय बेलन की इस जानकारी को आपको याद रखना है कि लंब वृत्तीय बेलन में एक वक्राकार पृष्ठ होता है, शेष बिंदुओं की संख्या शून्य होती है और कोरों की संख्या में दो वृत्तीय कोरे होती है, वृत्ताकार कोरे दो होती है, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। अब हम दूसरी आकृति में चलते हैं, इसे शंकु कहते हैं। अब ध्यान से देखिए शंकु किस तरह से है, एक वक्राकार और एक समतल इसमें पृष्ठ होता है। इसमें पृष्ठों की संख्या देखते हैं, एक वृत्तीय पृष्ठ होता है, वृत्तीय समतल पृष्ठ होता है एक, और एक जो है वक्र पृष्ठ होता है, अर्थात इसमें दो पृष्ठ होते हैं। पहला जो पृष्ठों की संख्या में एक वक्राकार पृष्ठ होता है जो नीचे की तरफ का है, दूसरा जो है एक समतल होता है और इसमें शीर्ष बिंदुओं की संख्या एक है। देखिए यहाँ एक, ये इसका शीर्ष बिंदु है। अब इसमें कोरों की संख्या देखिए, एक वृत्ताकार कोर होती है। तो हम शंकु को देखते हैं कि दूसरी आकृति को शंकु कहते हैं। इसका आकार जो है शंकु की तरह होता है, इसलिए इसे शंकु नाम दिया गया है। और इसके पृष्ठों की संख्या जो है, एक वक्राकार पृष्ठ होता है जिसे वक्र पृष्ठ भी कहते हैं या वक्राकार कहते हैं, और एक समतल वृत्तीय पृष्ठ होता है, एक वृत्तीय समतल पृष्ठ होता है। और इसमें शीर्ष बिंदुओं की संख्या देखिए, एक शीर्ष बिंदु है और कोरों की संख्या में देखिए एक वृत्ताकार कोर होती है। अब अगला आकृति हम देखते हैं, अगली आकृति पंचभुजी सूची स्तंभ है। इसको ध्यान से देखिए, पंचभुजी है, इसमें 5 भुजाएं हैं, पंचभुजी इसका नाम दिया गया है। और इसमें देखिए ध्यान से पृष्ठों की संख्या इसमें 6 होती है। पंचभुजी
सूची स्तंभ में बच्चों पृष्ठों की संख्या 6 होती है, शीर्ष बिंदुओं की संख्या भी 6 होती है और इसमें कोरों की संख्या जो है 10 होती है। यह हमें कंठस्थ करना है कि पंचभुजी सूची स्तंभ की आकृति जब आपको दिखाई दे तो आप इसमें समझ जाइए कि इसमें पृष्ठों की संख्या कितनी है, 6। शीर्ष बिंदुओं की संख्या कितनी है, 6 है और कोरों की संख्या इसमें 10 होती है। अब हम अगली आकृति को देखते हैं। पंचभुजी की तरह ये षटभुजी षटकोण की तरह जैसे देखिए है और इसे षटभुजी सूची स्तंभ कहते हैं। तो इसकी आकृति को आप ध्यान से देखिए, इस षटभुजी सूची स्तंभ है। अब एक इसमें बढ़ गई तो इसके पृष्ठों की संख्या पंचभुजी में देखिए 6 है और षटभुजी में पृष्ठों की संख्या जो है 7 होगी। शीर्ष बिंदुओं की संख्या 7 होगी और कोरों की संख्या इसमें 12 है। तो ध्यान से देखिए इस स्तंभ को हम कि षटभुजी सूची स्तंभ में पृष्ठों की संख्या 7 होती है, शीर्ष बिंदुओं की संख्या 7 होती है और कोरों की संख्या जो है 12 होती है। यह हमें ध्यान में रखना है। अब अगली आकृति की तरफ चलते हम। आकार जो है अगला आकार है, ये षटभुजी लंब बेलन है। षटभुजी लंब बेलन को ध्यान से देखिए, इसमें जो है ये पृष्ठों की संख्या जो है 8 होती है। इसके 8 पृष्ठ भाग हैं और षटभुजी लंब बेलन के शीर्ष बिंदुओं की संख्या 12 होती है और षटभुजी लंब बेलन के कोरों की संख्या जो है 18 होती है, 18 होती है। ये हमें ध्यान रखना है कि षटभुजी लंब बेलन में आकार देखिए इसका इस तरह से है और पृष्ठों की संख्या इसकी 8 है, शीर्ष बिंदुओं की संख्या 12 है और कोरों की संख्या 18 होती है। और अगली आकृति देखिए, आकार क्या है। अगला आकार जो है पंचभुजी लंब बेलन है। ये षटभुजी लंब बेलन था और ये पंचभुजी लंब बेलन है। अब आपने देखा कि षटभुजी लंब बेलन में पृष्ठों की संख्या 8 है तो पंचभुजी लंब बेलन में पृष्ठों की संख्या 7 होगी और शीर्ष बिंदुओं की संख्या यहाँ पर देखिए 10 होगी और कोरों की संख्या 15 होगी। ध्यान से इसको फिर से हम देखते हैं कि पंचभुजी लंब बेलन में पृष्ठों की संख्या 7 है। पंचभुजी लंब बेलन के पृष्ठों की संख्या जो है 7 होती है, शीर्ष बिंदुओं की संख्या जो है 10 होती है और कोरों की संख्या जो है 15 होती है। तो इस तरह से इस वीडियो के माध्यम से आप दिए गए आकार को ध्यान से पहचानिए। इनके नाम देखिए, पहला जो है लंबवृत्तीय बेलन, दूसरा आकार शंकु का है, तीसरा आकार पंचभुजी सूची स्तंभ का है, चौथा आकार षटभुजी सूची स्तंभ है, पांचवा आकार जो है षटभुजी लंब बेलन है और छठा आकार पंचभुजी लंब बेलन है। इन आकारों को देख करके इस वीडियो के माध्यम से आप पृष्ठों की संख्या, शीर्ष बिंदुओं की संख्या और कोरों की संख्या का ज्ञान आप प्राप्त करिए। तो इस तरह से आप इस वीडियो के माध्यम से त्रिविम आकृतियां या जिसे त्रिमितीय आकृतियां कहते हैं, तो इन त्रिमितीय आकृतियों की जानकारी आप प्राप्त करिए, इसका वाचन करिए, लेखन करिए, श्रवण करिए, इसे कंठस्थ करिए और मेरे आगे आने वाले वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद सभी को।